हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल मज़े में हूँ। आज की रेसिपी का थंबनेल देख के आपके मुंह में पानी तो ज़रूर आया होगा, और इसका नाम ही इतने मज़े का है, सरसों का साग और मकई की रोटी। मतलब नाम से सुनते ही प्यार हो जाता है। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान वाली रेसिपी, मतलब बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 केजी जाएगा इसमें सरसों, हाफ केजी जाएगा इसमें पालक, हाफ केजी जाएगा इसमें बथुआ। वैसे ही सरसों का साग होता है, लेकिन इसमें पालक और बथुआ भी ज़रूर डालते हैं, तभी इसका टेस्ट और मज़ेदार लगता है। तो उसके बाद उसको अच्छे से वॉश करने के बाद उसको चॉप कर लिया था। फिर उस बर्तन में ऐड कर रही हूँ, जिसमें हमें इसको पकाना है। अच्छा, ये दिखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पक के बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डाल रही हूँ। जब ये पक के थोड़ा सा कम आ जाएगा, फिर मैंने इसमें सारा साग जो है वो डाल दिया। 1 गिलास भर के इसमें पानी डाल दिया, इसको ऊपर नीचे कर लिया। दैन इसमें चली जाएंगी साथ ही हरी मिर्च और लहसुन के जवे जो हैं वो चले जाएंगे। साबुत ही डालनी है हमने हरी मिर्च और लहसुन, क्योंकि ये पक जाएगा। उसके बाद इसको ग्राइंड करना होगा। साथ इसको कवर कर देंगे, बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। दैन चली जाएगी इसमें हल्दी और नमक चली जाएगा हस्बैंड का। ऐसा नमक अभी इस टाइम पे कम ही डालना है, क्योंकि नमक डालने से ना साग का जो कलर होता है ना वो ख़राब हो जाता है। तो नमक हम बाद में डालेंगे, अभी थोड़ा सा डाला, बाद में डालेंगे। तकरीबन 1 घंटे तक हम इसको हल्की आंच पर पकने देंगे। 1 घंटे के बाद चूल्हा बंद कर देंगे और उसको ठंडा होने देंगे। फिर उसको ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर में। मकई की रोटी के लिए हमें मकई का आटा लेना है 2 कप, और गेहूं का आटा जो है वो लिया है मैंने 1 कप। अच्छा, जितना भी आपको बनाना, जितने लोगों के लिए बनाना हो आप उस हिसाब से बनाने का। नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत इसमें, और हल्के नीम गर्म पानी से इसको गूंदते जाएंगे और एक सॉफ्ट से डो बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना साग ठंडा हो गया था, तो मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। अगर पानी की ज़रूरत लगे आपको तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे, उससे ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें पानी होगा तो ग्राइंड हो जाएगा आराम से। फ्लेम ऑन कर देंगे और 6 टेबल स्पून मकई का आटा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। साग की थिकनेस के लिए होता है, बहुत मज़े का भी बनता है, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो मकई के आटे में पानी मिक्स करके भी डाल सकते हैं और ऊपर से भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। यहाँ ग्राइंडर चक में जो मिक्सचर बचा था उसमें मैंने पानी ऐड करके वो सार में डाल रही हूँ। और इसको इतना पकाना है कि थिकनेस आ जाएगी साग में, इसको इतना पकाना है। नमक चल जाएगा हस्ब ज़रूरत, मिक्स कर लेंगे इसको। चलते हैं इसके भगार की तरफ, जो कि इसका बहुत ही मेन पार्ट है। आप इसको देसी घी में भी पका सकते हैं, आप इसको बटर में पका सकते हैं। और देसी घी में पकाएंगे तो मतलब इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। ऑयल ले लेंगे हस्ब ज़रूरत और सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद उसके बाद इसका भगार लगा देंगे, उसको कवर करके रख देंगे, क्योंकि साग हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चलते हैं मकई की रोटी की तरफ। छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे, उसको बेल लेंगे। और ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए, कुछ इस तरह का होना चाहिए। दैन उसको गरम तवे में डाल देंगे। एक तरफ से जब पक जाएगा तो उसको पलट देंगे, और घी बटर या जो भी देसी घी जो भी आप इसमें डालना चाहें, और देसी घी से फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो जी तैयार है हमारी मकई की रोटी। इसको सर्व करिए सरसों के साग के साथ, और हरी मिर्च और प्याज भी साथ में होना तो बस क्या ही बात है। गर्मा गर्म साग के ऊपर डाल देंगे हम इसमें मक्खन, और जब ये मेल्ट होगा ना तो आप इसकी खूबसूरती चेक कर रहे हो। मेरा तो दिल चाह रहा है दोबारा से खा लूँ। और ये इतना मज़े का बना था ना कि मेरे मुंह में लिटरली पानी आ रहा है। तो इसे बनाइए, खाइए, इसे एंजॉय कीजिए, विंटर्स को एंजॉय कीजिए। इससे पहले कि सर्दियाँ चली जाएँ, जल्दी से साग लेकर आ जाएँ फ़ौरन। तो जी अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी, जो कि मुझे यकीन है कि बिल्कुल अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। और इसके साथ ना आप हरी मिर्च भी ज़रूर खाएं, वो बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।